उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे से भलाई का इरादा करता है तो उसके मरने से 1 साल पहले उस पर एक फरिश्ता मुसल्लत कर देता है जो रहराज पर लगा रहता है हत्ता कि वो शख्स भलाई पर मर जाता है। लोग उसके बारे में कहते हैं फलाना बंदे ने भलाई पर मौत पाई है। जब ऐसा बंदा मरने लगता है तो उसे उसके आखिरत की इनामत दिखा दिए जाते हैं जिसे देखकर उसकी रूह जल्दी करती है। बस उस वक्त वो अल्लाह ताला की मुलाकात के लिए महबूब रखता है और अल्लाह ताला भी उसकी मुलाकात को पसंद फरमाता है। और जब अल्लाह ताला की तरफ से किसी के लिए बुराई मुकद्दर हो चुकी होती है तो उसके मरने से 1 साल पहले अल्लाह ताला उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देता है जो उसे मुसलसल गुमराह करता है और भटकाता रहता है यहाँ तक कि वो बदतरीन हालत में मर जाता है। जब वो मौत के वक्त अपने लिए तैयार अजाब देखता है तो उसकी रूह उसे नापसंद करते हुए लोटपोट होने लगती है। उस वक्त वो अल्लाह ताला की मुलाकात को नापसंद करता है और अल्लाह ताला भी उसकी मुलाकात को नापसंद करता है। मुअर्रिखीन इरशाद फरमाते हैं कि मलकुल मौत को रूह को फुकारना आम है। सांप को उसकी बिल में भी आपकी फुकार पहुंचती है। आपकी फुकार के वक्त 2 जिस्म से एक साथ रूह को निकालना ऐसा ही है गोया कि एक ही रूह को निकल रही हो। मोमिन की रूह निकलने में जल्दी करती है जबकि काफिर की रूह वापस जिस्म में पलटने की कोशिश करती है। बाज़ उलमाए कराम ने फरमाया है बुरे खात्मा की 4 असबाब है नमाज में सुस्ती करना, शराब पीना, अपनी माँ बाप की नाफरमानी करना और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है या परवरदिगार तू अपनी महबूब के सदके हम लोगों को नाज़ा की तकलीफ से महफूज रख और हमें उन लोगों में शामिल कर ले जिसको तू अपनी महबूब के सदके बेहिसाब मगफिरत फरमाएगा। आमीन सुम आमीन। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं एक मर्तबा दौरान सफर जमाना जाहिलियत के कब्रिस्तान के पास से गुजरा तो एक कब्र से एक आदमी नमूदार हुआ जिसकी गर्दन में आग की जंजीरें थी। उस वक्त मेरे पास एक पानी का मशकीज़ा था। जब उसने मुझे देखा तो कहा अब्दुल्ला मुझे पानी पिलाओ। इतने में उसके पीछे एक शख्स निकला और कहा अब्दुल्ला इसे पानी मत पिलाओ क्योंकि एक काफिर इनकार करने वाला था। फिर उसने ऐसे कोड़ा मारे और जंजीर से घसीटता हुआ वापस कब्र पर ले गया। जब रात हुई तो मैं एक बुढ़िया के घर के पास से गुजर रहा था। उसके घर के पास भी एक कब्र थी जिसमें से एक आवाज आ रही थी पेशाब और पेशाब क्या है, मशकीज़ा और मशकीज़ा क्या है। मैंने बुढ़िया से पूछा ये क्या माजरा है तो उसने कहा ए मेरा शौहर जब पेशाब करता था तो उसकी छींटों से नहीं बचता था। मैं उससे कहती थी तेरा बुरा हो उठ जा पेशाब करता है तो वो टांगे फैला देता है लेकिन वो ना सुनता था और जिस दिन से मरा है यही पुकारता रहता है कि पेशाब और पेशाब क्या है। मैंने कहा ए मशकीज़ा वाली बात क्या है तो वो बोली एक मर्तबा उसके पास एक प्यासा आया और उससे कहा मुझे पानी पिला दो तो मेरे शौहर ने कहा ए लो मशकीज़ा। जब उसने मशकीज़ा लिया तो वो खाली निकला और वो प्यासा आदमी प्यास की शिद्दत से तड़प तड़प कर मर गया। मेरा शौहर जब से मरा है यही कहता रहता है कि मशकीज़ा और मशकीज़ा क्या है। जब मैं सफ़र से लौटकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और सारे वाक़या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बताया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स अकेला सफ़र ना करे। एक और रिवायत में
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پیشاب سے بچو کیونکہ قبر کا عذاب اسی سے ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی بات پر نہیں، بلکہ ان میں سے ایک پیشاب کی چھٹوں سے نہیں بچتا تھا اور ایک چگل خوری کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہری شاخ لے کر اس کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں قبر پر ایک ایک گاڑ دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ایسے کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک یہ تر و تازہ رہے گا ان قبروں پر عذاب ہلکا رہے گا۔ سبحان اللہ۔